अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो दाई जाते भरे अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। प्रस्तावना की चर्चा अपनी चल रही है, पूरा नहीं हुआ। पेज नंबर 32 है। इसमें जो नीचे नंबर डाले हुए हैं, नीचे वाले नंबर में 32 नंबर का पेज है। कल हमने देखा था कि ये मतलब जो उनका चिंतन था किस तरह का मनोवैज्ञानिकता उनकी जिसमें झलक रही थी कि लोगों की क्या प्रवृत्ति रहती है, समाज में जीवों की क्या प्रवृत्ति रहती है, वो सब उन्होंने बताया था। पूजा करता है तो कैसे करता है, भक्ति करता है तो कैसे करता है, व्रत उपवास करता है तो अंदर क्या अभिप्राय रहता है, वो सारी बातें पढ़ी थी। अब यहाँ बता रहे हैं 32 पेज में लास्ट वाला पैरा है, नीचे से 6ठी लाइन। विद्वानों और मुमुक्षु बंधुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समागत जैन धर्म के मूल तत्व को स्पर्श करने वाले कुछ क्रांतिकारी वाक्य खंड यहाँ प्रस्तुत हैं। अब ये ऐसे वाक्य छाट के लिखे हैं दादा ने इसमें जिसने समाज में क्रांति कर दी। मतलब जो बात कोई ऐसी नहीं है लेकिन वो तर्क उन्होंने दिए। बातें तो हैं लेकिन किसी के दिमाग में आती ही नहीं जो बातें, ऐसे ऐसे तक कुछ अपन पढ़े हुए भी हैं, अपने तत्वार सूत्र में भी इसके उदाहरण आए थे। देखिए, इसलिए हिंसादि वत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। ये ज्यादातर है सब 7वें अधिकार की हैं, पृष्ठ 226। मतलब ये अब दुनिया में कौन कहे, जैसे ना हर पाप को सारा जगत ही बोलता ही है पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। अब ये हिंसादि तो बंध का कारण है, लेकिन हिंसादि वत हिंसा के समान ही अहिंसा भी बंध का कारण है। अहिंसा कोई निर्बंध का या निर्जरा का कारण नहीं है, अहिंसा का पालन भी। अब ये इस तरह के वाक्य स्पष्ट रूप से ऐसे ये इन्होंने इस तरह से दिए हैं। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रय रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हों? जब आश्रव तत्व की चर्चा उन्होंने की तो अपन ने पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के लिए कितने अधिक अध्याय दिए? 2। कौन कौन से? 6ठा और 7वां। यानी 6ठे में क्या वर्णन है? वर्णन क्या है? हाँ, पापा अशुभ आश्रव का, पापा आश्रव का, और 7वें में शुभ आश्रव का। तो है लेकिन दोनों क्या? दोनों आश्रव हैं।
किसी को उसको निर्जरा में नहीं रखा। जो अनुव्रत महाव्रत के गुप्ती समिति की जो चर्चाएं थी, उनकी भावनाएं थी, उनको किसी को निर्जरा तत्व वाले में नहीं रखा। वो सब आश्रव के ही कारण है। तो वो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य कैसे हो सकते हैं। सो हिंसा के, ये तो अपने अभी तो अपन शॉर्ट में ले रहे हैं, जब आएगा प्रकरण मूल में सब जैसे भी होगा वैसे चलाएंगे इस हिसाब से। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। हिंसा के परिणाम से तो पाप हो रहा है, हिंसा तो बंध का कारण है। अब रक्षा के परिणामों से आप कह रहे हो धर्म हो रहा है, तो चीजें तो तीन होती है, पाप, पुण्य और धर्म। अब आपने पाप का कारण बता दिया और धर्म का कारण बता दिया, तो पुण्य का कारण कौन होगा, पुण्य किससे बंधेगा। पुण्य और धर्म तो एक ही हो गए फिर आपके हिसाब से। तो भाई हिंसा के परिणाम से नरक जा रहे हैं, और रक्षा के, जिन्होंने आवाज मत करो इसको, रक्षा के परिणामों से मोक्ष हो रहा है, तो स्वर्ग कौन से परिणामों से जाएंगे, ऐसे देखे ना अपन। तो इसलिए ये पुण्य, मतलब ये लॉजिक है, इसे कहते हैं तर्क। ये लॉजिक लगाया, अगर आप उसी को मान रहे हो रक्षा के परिणामों से संवर, तो फिर बीच में पुण्य कहाँ जाएगा। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। भक्ति मोक्ष का कारण नहीं है। अब वहां तो लिखा है भक्ति मुक्ति दाता। अब वो सब वो व्यवहार निश्चय, व्यवहार भक्ति व्यवहार धर्म है। निश्चय भक्ति, भक्ति का स्वरूप देखें, निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति कुंदकुंदाचार्य ने लिखी है। समय सार में निश्चय स्तुति की बात लिखी है, नियम सार में निश्चय भक्ति का स्वरूप लिखा है। वास्तव में भक्ति है क्या। और व्यवहार भक्ति भी हम जिसे कहते हैं ना, अपने यहाँ विधान होते हैं ना, फिर ऐसे बोलते हैं लोग, आपने भक्ति तो कराई नहीं, भक्ति तो कराई नहीं। भक्ति का मतलब क्या है, नाचो, नाचने का नाम भक्ति है क्या। नियम सार में गाता है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार। ये तो व्यवहार भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि जो मुक्ति चले गए हैं ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान, उनके गुणों की स्तुति करना, गुण भेद से भक्ति करे गुण, वह परम भक्ति, वो है परम भक्ति। और वो भी कौन सी है, वो भी व्यवहार की है। निश्चय भक्ति तो क्या है, अपने आत्मा का अनुभव करना, वही निश्चय स्तुति है। 3 प्रकार की निश्चय स्तुतियों की बात समय सार में है। तो यहाँ अपन को भक्ति का स्वरूप ही नहीं बताया, ये बाजे बजाना और नाचना, इसको समझ भक्ति हो रही है। तो ये भक्ति तो, और ये जो वास्तव में ये गुण भेद वाली जो भक्ति है ना, ये भी राग रूप है ना, भगवान के प्रति राग आया तो वो राग रूप है। और जो राग है, राग से तो जितना राग है उतना बंध है, इसलिए वो मोक्ष का कारण नहीं है। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। असली जो आश्रव था वो क्या था, मोह राग द्वेष। ये आश्रव इसे ही तो कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, मोह राग द्वेष परिणामों का आश्रव कहते हैं। वो तो समझता नहीं है, और हमें आश्रम मिटाना है तो बाहर की क्रियाओं में अटक के रह जाते हैं। इसके हाथ नहीं लगाना, ये ऐसे नहीं करना, ये यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, और ऐसे छोड़ना, ऐसे करना। उस क्रियाओं का निषेध नहीं है, लेकिन अंदर असली उस पे तो जाए, असली चीज का ख्याल ही नहीं, असली गंदगी का पता ही नहीं है, और बाहर से करे जा रहे हैं। तो ये उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। देखिए, अब देखिए कितना अच्छा है आगे। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। परद्रव्य जबरन, जबरदस्ती तो हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं। परद्रव्य हर अपने को क्या लगता है, हर काम में दूसरे का दोष देख दो, तो वो जबरदस्ती आगे थोड़ी ना कुछ करता है। परद्रव्य जबरदस्ती तो कुछ करता नहीं है। अपने जैसे दादा उसके लिए उदाहरण देते हैं, ये सड़कों पे ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट या ऐसे ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं सब कुशील के जैसे, तो उनको देख देख के, या ऐसी पिक्चरें बनती है तो हमारे भाव बिगड़ते हैं, उनको देख देख के हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो दादा बोलते हैं
कि आए कहाँ से, घरों में लगा देते हैं तो इनको देख देख के हमारे भाव बिगड़ते हैं, या टीवी में आती है ऐसी चीजें तो हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो आए कहाँ से, तुम्हें रुचि थी, तुम्हारे को उस तरह का राग था। वो लोग तो क्या है, उनको तो वो चीज चाहिए कि जिसमें जीवों को रस आता है, वो तो वो चीज जो आपको पसंद आएगी तो वही देंगे। अभी आजकल का ये ट्रेंड चल गया है कि मतलब समझ लो किसी को सब तरह के जीव होते हैं ना, किसी को हिंसा वाले कामों में मजा आता है तो वो तो प्रस्तुत करेंगे आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। उनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है, तो अपने भाव बिगड़े और तब भी वह बाह्य निमित्त है, वो बाहरी निमित्त है, नियम रूप निमित्त नहीं है। देखो इसके तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, ऐसे ही बिगड़ जाते हैं भाव। बाहर में कुछ भी नहीं हो तो भी भाव बिगड़ जाते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। वास्तव में परद्रव्य कोई बुरा भला नहीं है। असली गंदगी क्या है, वो अपन ने उसमें पढ़ा था ना कि उत्तम शौच धर्म में क्या आत्मा का मैल क्या है, आत्मा की गंदगी क्या है, शरीर की गंदगी, मोह राग द्वेष भाव ही वास्तव में गंदगी है। तथापि करें क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। ये उभयाभासी के प्रकरण में है। उभयाभासी मतलब निश्चय भी चाहिए व्यवहार भी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो वो क्या लिख रहे हैं कि वो जीव क्या करें, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप, सच्चा तो स्वरूप पता नहीं है, निश्चय का स्वरूप क्या, व्यवहार का स्वरूप क्या, और जो निश्चय व्यवहार को ग्रहण करना, ये जो उपदेश दिया गया तो उसमें निश्चय का निश्चय रूप ग्रहण और व्यवहार यानी कि ये निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन किया है, वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। व्यवहार कहता तो है, व्यवहार की भाषा बोलना, लेकिन व्यवहार को ही परमार्थ नहीं मान लेना। व्यवहार कहेगा शरीर और आत्मा एक है, ऐसे कहेंगे जीव है तो कहना, लेकिन उसी को परमार्थ नहीं मानना। देखो व्यवहार में दूसरों के लिए तो शरीर और आत्मा को दूसरों की, पर जीवों की तो उनको तो एक मानना, नहीं तो अपन अहिंसा का पालन कैसे करेंगे। पर जीवों के लिए तो उनका शरीर और जीव एक है ऐसा मानना, लेकिन अपने लिए अपने को भेद ज्ञान की सिद्धि करनी है, उनके भेद ज्ञान नहीं कर देना। ना आत्मा अलग है शरीर अलग है, कौन सी चीटियां मरती है बाबा, क्या फर्क पड़ता है, आत्मा कभी मरता ही नहीं है, ऐसा नहीं। पर जीवों में तो देह और आत्मा एक ही है ऐसा मानना, और स्वयं के लिए अपन क्या करते हैं, अपना उल्टा चलता है। अपना तो एक मानते हैं, जो शरीर है सो ही मैं हूँ तो शरीर ही हूँ, और दूसरे जीवों का ठीक है जितना हो जाए जो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या बाबा अभी तो नहीं होती है, क्या करें, कब तक देखें, आए जाती है बाथरूम में कब तक बैठे रहे, नहाए नहीं, ऐसे चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को भी छोड़ा जाता नहीं, ऐसा वो सोचता है। जो उभयाभासी वो ऐसा छोड़ता है, दोनों नए कहे हमको तो दोनों नयों को पकड़ के रखना है, तो हमको तो निश्चय को भी सच मानना है, व्यवहार को भी सच मानना है, और व्यवहार कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, तब इसको कैसे छोड़ें, इसको भी एक मानेंगे, और निश्चय तो कहता है शरीर आत्मा एक नहीं है तो इसको भी सच मानेंगे, और वो दोनों नयों को सच मानते तो कुछ निर्धारण उनको नहीं होता। दोनों नयों को सच मानने का अर्थ क्या, कि निश्चय ने जैसा कहा वैसा तो है, और व्यवहार ने जैसा कहा ऐसा है नहीं, कहता है ऐसा। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। देखिए आगे, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। ये जो पैरा है ना, ये अपन ने पाठमालाओं में पढ़ा है, तत्व ज्ञान में है या विद्या ज्ञान में, किसमें है, शायद तत्व ज्ञान में है, तत्व ज्ञान में निश्चय व्यवहार वाला या जो पाठ है ना शास्त्रों के कथन करने की पद्धति। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं
परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। छेड़ाला में पढ़ा है अपन ने, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव मग सो दुविध विचारो। ये मोक्ष मार्ग कैसा है? 2 प्रकार का है। तो ऐसा लगता है, वो तो उसमें पद्य में लिखा ना कि मोक्ष मार्ग 2 है। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है लिखा है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से। देखो अपने यहाँ तो कॉलोनियों में ऐसा नहीं है, शहर में जो रास्ते हैं ना, आप लोगों को ध्यान होगा, शहर में तो सब रहे हुए हैं ही पहले। इधर से जैसे जौहरी बाजार से उस रास्ते को बोलेंगे पड़तानियों का रास्ता, और उधर से चौड़े रास्ते से क्या बोलेंगे उसको, दूसरा नाम इधर वाले का बताओ। जौहरी बाजार से उसको बोलेंगे पीतलियों का रास्ता, है ना, और उधर से चौड़े रास्ते की तरफ से उसको बोलेंगे सौथली वालों का रास्ता। मार्ग एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन इधर से उसका नाम ये है और उधर से उसका नाम दूसरा है। वो छोड़ा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। आप देखो कि एक रोड है, अपने अजमेर रोड अपन बोलते हैं, रोड एक ही है ना जो इधर जाती है अजमेर की तरफ, तो हम क्या बोलते हैं उसको? अजमेर रोड। और अजमेर वाले क्या बोलते हैं उसको? 2 है क्या रोड? रोड 2 है क्या? रोड तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण, उसका कथन वो 2 प्रकार से किया जा रहा है। इधर वाले बोल रहे हैं उसको अजमेर रोड और उधर वाले बोल रहे हैं उसको। ऐसे ही मोक्ष मार्ग 2 नहीं है कि एक निश्चय का रास्ता और एक व्यवहार का। तो अपने तो व्यवहार का रास्ता सरल लगता है, व्रत उपवास करना ये सरल है, इसीलिए मतलब, और स्वाध्याय करना और उतारना, उसको मर्म को समझना वो बहुत कठिन है। इसीलिए स्वाध्याय का नंबर कहाँ है और अनशन का नंबर कहाँ है, अब उत्तरोत्तर बढ़ते हुए हैं, मतलब उनमें ज्यादा समझ लो संबर हो रहा है। क्योंकि स्वाध्याय करना, बैठ के पढ़ना, खाली आंखों से पढ़ना ही कठिन लगता है, और फिर मर्म समझना वो तो और कठिन है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। अभी ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ऐसे जिनवाणी में जैसे गाथाएं हैं पुराने आचार्यों की सीधी सीधी, लेकिन ऐसा मर्म निकाल के किसी ने बताया नहीं था। समझ लो टोडरमल जी साहब ने ऐसा रखा सीधा, बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आया, नहीं तो ऐसे ही लगता था एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, सो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। मतलब कि कभी कहेंगे पूजा भक्ति ये मोक्ष मार्ग है, ऐसे कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। कभी कहेंगे व्रत उपवास करना ये मोक्ष मार्ग है। कभी कहेंगे मुनि बनना, यद्यपि वो मोक्ष मार्ग है, लेकिन एक तरह से तो वो भी व्यवहार ही है ना निश्चय के आगे। महाव्रत पालना, मुनि बनना छोड़ो, महाव्रत पालना, अणुव्रत पालना, ऐसा कहें, समिति गुप्तियों का पालन करना, जो बाहर की क्रियाएं हैं, तो वो सब क्या, उनको मोक्ष मार्ग कहना, वो मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जब भी होगा, निश्चय रत्नत्रय जब भी होगा, तो साथ में ये मुनिदशा रूप, अणुव्रत, महाव्रत रूप क्रियाएं भी होंगी। तो मोक्ष मार्ग के निमित्त है, निमित्त मतलब उसमें कारण है, और सहचारी मतलब साथ में होते हैं। देखो कभी भी जैसे पुराने जमाने में होता था, आजकल तो जमाने बदल गए, दूल्हा आए, जवाई आए समझ लो, तो जवाई अकेला नहीं आता था, एक आध नान ब्याई, वो क्या बोलते हैं ना, न्याई, हाँ, वो साथ आते थे, और एक आध दोस्त भी, कोई भाई छोटे, वो भी आते थे, और सबको एक मतलब एक साथ ट्रीट करते थे। या समझ लो ब्याई जी आए और ब्याई जी के साथ वो नाई भी आया, तो नाई को भी ब्याई जी बोलते थे, ऐसा नहीं कि ये नाई है। आजकल तो सब, पहले तो जैसे फ्रेंड की मम्मी को सबको मम्मी मम्मी बोलने का रिवाज था, आजकल आंटी वैसे चल गया। ऐसे ही पहले अगर ब्याई जी समझते ना, ब्याई जी नहीं समझती प्रीति, ब्याई, हाँ समझी, हाँ तो समझी आए हमारे घर, और समझी के साथ वो उनका वो भी आया नाई मतलब सर्वे, हाँ वो ऐसा
तो उसको भी ब्याई जी बोलते थे। पुराने जमाने में उस नाई को भी ब्याई जी बोलते थे। लेकिन अब वो ब्याई जी समझ ले कि ये दूल्हे की पिताजी हैं कि दूल्हे की माँ है, ऐसा समझ ले क्या कोई उसको, कि ये व्यवहार से उपचार से कहा गया है, क्योंकि वो साथ रहता है, वो ब्याई जी के साथ साथ रहता है और वो समान लाता है, निमित्त है और सहचारी है। मोक्ष मार्ग में ऐसे ही व्रत उपवास अनुव्रत महाव्रत ये नाई की जैसे साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो असली मोक्ष मार्ग नहीं है। आपने इसके लिए पहले कहा था कि मामा के दोस्त, हाँ वही अभी मेरे को वो भी याद आ रहा था, मैं बोलने वाली थी वो भी, मामा के दोस्त को भी हम मामा कहते हैं। तो मामा के हाँ हम जैसे अभी एमपी साइड वाले सब मम्मी मम्मी बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ तो जैसे हो गया, राजस्थान में तो सब आंटी चालू हो गया, लेकिन पहले अभी से मेरी मम्मी की फ्रेंड मेरी नानी जी को मम्मी बोलती हैं। ऐसे मतलब पहले ऐसे ही था, यूं कि आंटी चलता नहीं था, ऐसे मम्मी और ऐसी तरह से बोलते थे। तो मामा के दोस्त को अपन मामा कह रहे हैं तो वो मायरा भरेगा क्या मामा, वो कहने का ही मामा है। हाँ नाने के साइड सारे पूरा गांव नाना मामा है, तो मायरा कौन भरेगा, मायरा तो वो एक है ना, वही भरेगा। ऐसे ही ये सबको मोक्ष मार्ग कहा है, लेकिन वहाँ सब लोक में हम सब समझते हैं किसको असली मानना, किसको व्यवहार कहा है, और यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। सब जगह ऐसी है, जैसे अपन ने देह और आत्मा में लगाया कि देह और आत्मा अलग अलग है, ये तो सच्चा निरूपण है, मानना यही। इसलिए एक आता है श्रद्धान, हमेशा निश्चय का करना, भाषा व्यवहार की बोलना, व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना। और व्यवहार का श्रद्धान करने का अर्थ यही है कि उसको वैसा नहीं मानना, ये जो कह रहा है ना ऐसा मानना नहीं है, ये कह रहा है, ये पहले से उसमें व्यवहार शब्द में ही गर्भित है। व्यवहार बोलते ही समझ में आएगा कि ये जो कह रहा है वैसा है नहीं। व्यवहार में अटकना नहीं, निश्चय में से भटकना नहीं। वो तो प्रमाण का आता है, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। तो जागता व्यवहार में वैसे रहा निस्तार, हाँ ये लाइन भी पढ़ी थी, व्यवहार में अटकना नहीं और निश्चय से भटकना नहीं। हाँ हाँ, ये भी कहीं मतलब व्यवहार में अटक जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और निश्चय का जो स्वरूप है उससे भटकना नहीं, ये भी सही। देखिए 9 नंबर का, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। दादा ने जो नैचक्र में निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं ली है ना, हाँ, तो जो जैसे समय सार वगैरह में तो आत्माश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार है, अनुपचार सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, ऐसे हैं। लेकिन ये इतना खोल के ये मोक्षमा प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने लिखा है कि स्वद्रव्य परद्रव्य को, मतलब स्वद्रव्य मैं अपना द्रव्य और परद्रव्य यानी दूसरा, उनके भावों को, उनके भाव मतलब देखो भाव का मतलब है उनके गुण, गुण और पर्याय, ये दोनों को भाव लेना। जैसे हमने कहा कि पुस्तक से ज्ञान होता है, अभी हमने क्या किया, ज्ञान तो है स्वद्रव्य का भाव, अपने द्रव्य का भाव गुण है, और पुस्तक है ये पुद्गल की पर्याय है। अब हमने इसके भाव को उसके भाव में मिला दिया। पुस्तक से ज्ञान होता है ना, ज्ञान तो अपने आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं पुस्तक से ज्ञान होता है, लाइट से दिखता है, गुरु से ज्ञान होता है, इसे मैं गोरा मैं काला, इसमें शरीर है गोला काला और उसमें अपने आप को माना, ये सब ये स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया, उनके भावों को मिलाया, और कारण कार्य आदि को, ये भी कि इसके कारण ये हो रहा है उसके कारण ये हो रहा है, ये सब उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये व्यवहार ने तो ऐसे ही करेगा। आप लोगों को जिनको भेद प्रभेद थोड़े ध्यान हो तो असद्भुत व्यवहार ने का तो यही काम है,
मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सब कहेगा तो कितना दूर का है, कितना दूर का है हमारी क्लास। अपने को और पूरे स्मारक में और किसी कमरे से अपना बननी है। यहाँ की व्यवस्था देखते हैं अपन, ये सब क्या है, ये व्यवहारनेस है। तो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, कि करता है निरूपण, लेकिन क्या है आगे, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। लेकिन अगर ऐसा ही मान ले तो वो मिथ्यात्व मतलब वही दुख का कारण है। जो जीव ये मान ले, व्यवहार ने जो कहा और उसको ही सच्चा मान लिया कि हाँ ये तो अपना ही है, और इसको अपना मान के अपना अधिकार जमाए, वो दुखी होगा। तुम तो जाओ मेरे तो। कि जो मतलब व्यवहार के कथन को जो परमार्थ मान रहा है, जैसे शरीर और आत्मा को एक कहा व्यवहार ने, अब उसको हमने सच्चा मान लिया कि ये शरीर है सोई तो मैं हूँ, तब शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश, शरीर गोरा तो मैं गोरा, शरीर मोटा तो मैं मोटा, ये सब तभी तो ये हो रहा है क्योंकि ऐसा ही श्रद्धान हमने कर लिया। व्यवहार ने कहा था शरीर और आत्मा एक है, और ऐसा श्रद्धान हमने किया, उससे क्या हो रहा है, देह जीव को एक गिने, उसी से मिथ्यात्व हो रहा है। व्यवहार के कथन को श्रद्धान कर लिया, उसको परमार्थ मान लिया, उससे ही क्या हो रहा है, मिथ्यात्व हो रहा है, दुखी होता है। हाँ, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। व्यवहार ने जो कहा है वो बस काम चलाने के लिए मान लेना, उनको काम चलाने के लिए क्या संबोधन दे तो मामा बोल देना, लेकिन उनको मामा मान के कि यही मायरा लेकर आएंगे और बैठे रहे इंतजार करके, दुखी होएगा। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिला था। निश्चय तो कहेगा शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो तो कहेगा, तो किसी को किसी में नहीं मिला था। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना, निश्चय का श्रद्धान करना, और व्यवहार का जो कह रहा है वो ऐसा है नहीं, इस तरह का श्रद्धान व्यवहार का करना। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। ये तो क्या, भी अपने को आगे पीछे का प्रकरण ज्यादा पता नहीं है ना, इसलिए एकदम ऐसे, वरना ये जब प्रकरण में आएगी ना तो ऐसे ऐसे बातें, मतलब ऐसे तर्क दिए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। अब बारिश होने से, ज्यादातर नॉर्मली बारिश के दिनों में बारिश होने से भलाई होता है सबका, लेकिन अब कोई एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं कि धोबी है कि कुम्हार है, अब आज अपन ने कपड़े धोए हों या अपन ने आज गेहूं धो दी हो, और अपन ये सोचते हैं आज नहीं हो जाए, आज नहीं हो जाए। तो अब किसी एक आध को नुकसान हो तो उससे बारिश का निषेध, मेघ वर्षा का निषेध थोड़ा ना किया जाएगा। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। मान लीजिए कि यहाँ अध्यात्म शास्त्र यानी शास्त्र सभा चल रही है, तो जितने भी लोग हैं सबका उसमें भलाई होगा, सब उसका सही अर्थ ही समझेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा जीव है कि उसमें ऐसे कह दिया कि आत्मा तो खाता पीता नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, और वो ऐसा सुन के और वो स्वच्छंद हो जाए कि आत्म जीव तो मरता जीता है नहीं, और खूब आलू खाओ और खूब रात में खाओ और किसी को भी मारो, जीव तो न मरता है, तो वो एक व्यक्ति बिगड़ जाए तो इससे हम अध्यात्म के उपदेश का निषेध तो न कर देंगे। बारिश होने से एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो उससे बारिश का निषेध तो नहीं किया जा सकता। बारिश नहीं हो तो क्या हो, बारिश थोड़ी सी लेट हो जाती है ना, तो ऐसे हो जाती है लोगों की आकुलता, बारिश नहीं हुई अभी तक, बारिश नहीं हुई। और एक साल नहीं हुए तो क्या, और 2 साल नहीं हुए तो ऐसे हो जाती है स्थिति, अकाल पड़ गया। तब किसी एक आध को ऐसा बारिश की मान लो जरूरत नहीं हो और उसकी वजह से यही सारा नुकसान करने लग जाएगी, बारिश ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अध्यात्म की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वहां प्रश्न उठाया है इसमें कि अध्यात्म शास्त्र पढ़ के आपके निश्चय के, आप कह रहे हो ना कि भाई निश्चय का श्रद्धान करना, तो निश्चय का कथन पढ़ के तो स्वच्छंद हो जाएंगे जीव इस तरह से। तो उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे कोई उसमें आगे ये भी, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो भले पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे,
मतलब ऐसा नहीं है कोई नियम की गधा मिश्री खाता है तो मतलब ये है कि मिश्री मतलब अच्छी चीज, मिठाई। अब कोई मिठाई खा के मर जाए, अच्छी चीज खा के कोई मर जाए, अब उसकी आयु पूरी होनी थी और वो मर गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये खाने से मर ही जाते हैं, तो भले पुरुष भी वो खाना ही छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते ना शास्त्र तो फिर क्या आ जाता है, नींद आ रही थी किसी को भी, क्या तुमको नींद आती है? वो मेरे क्या है, निद्रा का दर्शन कर्म का उदय है। क्लास में क्यों नहीं आए? तो अंतराय कर्म का उदय। थोड़ा सा पढ़ ले तो अपना कर्म को दोष लगाता है। अब तुम तत्व निर्णय नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, निर्णय भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहे हो कि कर्म का उदय, दर्शन मोहनी कर्म का उदय। तो कह रहे हैं तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। ऐसे होता है, अपन तो मतलब इतने शातिर माहिर हैं इन चीजों में कि तुरंत बचना चाहते हैं और अपना दोष दूसरे पे लग जाए और तो पूछो मत। बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में, तो मैं क्या करूं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस बच गए। तो हम भी क्या कम नहीं है, अब पढ़ लिए सुन लिए तो कर्तव्य पे तो नहीं लगाते, हम तो समझदार हो गए, कर्मों पे लगाते हैं। तो ये जो तत्व निर्णय नहीं कर रहे हम, इसमें कोई कर्म का दोष नहीं है, परंतु तू हाँ स्वाभाविक है ना, कर्म कोई राग द्वेष थोड़ी ना करता है, मतलब वो भी करे तो फिर। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये अनीति है कि खुद तो बड़ा मेहनत, मतलब खुद तो एकदम क्या बोलेंगे, साफ, हाँ दूध का धुला एकदम बढ़िया रहना चाहता है और सारी गलती तो कर्म की है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओ ना बैक में, वो कर्म बंधे कैसे थे, आए कहाँ से थे, पढ़ा है ना हमने तो सारा, ये कहाँ से आए थे, ये हमने ही तो किए थे ऐसे ऐसे परिणाम। ये दर्शन मोह का उदय, हम तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे, तो क्या कारण है, क्यों दर्शन मोह का उदय आया? बोलो, दर्शन मोह के असर के कारण क्या है, क्यों आया दर्शन मोह का उदय? अभी तो सबने बहुत दिनों से मुझे पेपर्स नहीं दिए बहुत लोगों ने, क्या चक्कर है? हाँ, आपने तो यही नहीं अभी तक मुझे। तो पूछिए आप, मतलब नहीं आ रहा तो करना है। चलिए, अब मेरा तो प्रश्न क्या था, दर्शन मोह के असर के कारण की क्यों बंधा है दर्शन मोह? नहीं, दर्शन मोह कह रही हूँ, दर्शनावरण नहीं। दर्शन मोह, सम्यक का विरोधी कौन है? केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। ये दर्शन मोह के असर का कारण है। और दर्शन मोह का मतलब क्या है, क्या होगा उसके फल में, कि हम ये तत्व निर्णय नहीं कर पाएंगे, हम सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पाएंगे। और ये कैसे बन गया था कि विराधना के फल में, भगवान की विराधना, शास्त्र की विराधना, जिनवाणी की, देव गुरु धर्म की, संघ की, ये विराधना, कितनी जरा जैसी बातों में हमसे विराधना होती है, हमको पता ही नहीं चलता है। जरा जैसी बातों में कैसी कैसी विराधना हो रही है। बाहर की क्रियाओं से जो विराधना हो रही है उसे समझ लो मोटा मिथ्यात्व, और अंदर में जो ये चल रहा है कि भगवान की वाणी में क्या आया, भगवान की विराधना में हम बाहर की तो सारी करेंगे, सिर ढक के बैठेंगे और मंदिर में बात भी नहीं करेंगे किसी से, और बिल्कुल भगवान की दृष्टि रखेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन वास्तव में भगवान का उपदेश क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता, और वो नहीं मान रहे। हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता माने जा रहे हैं, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है। ये भी तो भगवान की विराधना है। ये जो ये विराधना है, ये निश्चय विराधना है। इससे वो निश्चय मिथ्यात्व, जिसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, वो बंधेगा। और जो व्यवहार की विराधना है, उससे व्यवहार का मिथ्यात्व बंधेगा, मोटा मिथ्यात्व बंधेगा। जितनी जितनी बारीकी, मतलब
जैसे जैसे जो भगवान की वाणी की जो अवहेलना हम करते हैं वो सब दर्शन में होने के आसव का कारण है। तो ये कर्म का उदय तो कर्म का उदय लाए भी तो हम ही है, बिना निमंत्रण के नहीं आते कर्म। जैसे भाव हमने किए तुरंत उसी समय कर्म बनते हैं। इसलिए परद्रव्य का दोष, कर्म का कोई दोष नहीं है इसमें। उनके जो मूल शब्द ना ढूंढारी के, हमारे जो संतोष जी झांझरी पंडित जी पहले प्रवचन करते थे बड़े मंदिर में, मेरे नाना जी लगते थे, वो ढूंढारी में सुनाते थे। सो जिनाज्ञा माने तो जिनाज्ञा विषय ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसी वो ढूंढारी वाली लैंग्वेज सुनाते थे हमेशा। पहले तो ढूंढारी, अब अपन ने ये पढ़े नहीं ना, कितने सारे एडिशन दिए हैं उसमें। अपन ये देखो कि ढूंढारी के बहुत सारे एडिशन, बहुत दिनों बहुत बाद में वो हिंदी का आया है एडिशन। ये देखो, हाँ, ये 1965 तक, ये ब्रजभाषा तक है, 1965 तक। उसके बाद में आया है खड़ी बोली में ये वीर निवारण संवत 2005 है, तो कितना हुआ होगा? नहीं, दादा ने संपादन किया। ये सोनगढ़ से छपा, पहले मथुरा से भी छपा हुआ है खड़ी बोली वाला। हमारे पास बॉम्बे में तो ढूंढारी भाषा वाला ही था। हाँ, मथुरा से भी छपा है और फिर उसके बाद सोनगढ़ से ही छपा अनुवाद करके। ये मगन लाल जी जैन ने किया अनुवाद, तो मगन लाल जैन ने अनुवाद किया, दादा ने संपादन किया, पूरा देखा उसको। संपादन तो बहुत मतलब बड़ा काम होता है वो भी। ये दादा का ही पढ़ रहे हैं अपन, ये जो छांट के जो निकाला है सब दादा ने ही निकाला है। अपन पूरा पढ़ भी लेते ना, पूरा मोक्षण प्रकाशक अपन पढ़ लेते, और ये प्रस्तावना में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो अपने को ख्याल ही नहीं आते फिर भी। ये तो विलक्षण बुद्धि से गुरुदेव ने जो निकाला वो उन्होंने निकाल दिया, तो अपने को, वरना अपने को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जो दादा की सब विलक्षण बुद्धि वाले हैं, जैसे टोडमरी साहब, गुरुदेव, दादा, अपन तो पढ़ लेते, ये तो अपने को मालूम ही नहीं चलता है कहाँ क्या क्या है। वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्रांतिकारी वाक्य हैं ये। अभी कौन लिख सकता है ऐसा कि उन्होंने, विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनियों की रक्षा की, ये नीचा धर्म है, करने योग्य कार्य नहीं है। तभी तो दुश्मन हो गए दुनिया सारी। ऐसे ऐसे वाक्य लिखे ना उन्होंने, जैन अजैन सब दुश्मन हो गए इसलिए। लेकिन फैक्ट यही है, सच यही है कि छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आनंद का वेदन कर रहे थे, और अब वो कहाँ गए? चौथे गुणस्थान में आ गए। तो ऊंचा धर्म छोड़कर, मुनिपना छोड़कर गृहस्थ होना योग्य नहीं है। मुनिराज को ऐसा इतना राग आता ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए, और उस भूमिका में आ भी नहीं सकता था, तभी तो वो भूमिका गिर गई उनकी। तो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। अब वो तो ग्वाले की, कोई सोचे कि ग्वाले को नाम जगह मिल गई किताबों में, कहानियों में, तो अपन भी करो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। वो तो अविवेकी था, उसको पता ही नहीं था। तो उसने मुनिराज को देखा कि भी सर्दी में ये ठिठुर रहे हैं, तो उसने उनको कंबल उड़ा दिया। तो वहां उसके अभिप्राय, उसके परिणामों की वो अच्छा वही है मुनिराज के प्रति, हाँ, करुणा बुद्धि देखकर वहां प्रशंसा कर दी थोड़ी सी। लेकिन कोई जैनी और कोई जानता हुआ भी वो करे तो वो क्या कर रहा है? वो पाप बांधेगा। अगर कोई हम जानते बूझते हुए कि मुनिराज का ये स्वरूप नहीं है कंबल ओढ़ना, और फिर कंबल उड़ा दें कि मुनिराज थोड़ी ना कह रहे तो हम उड़ा रहे, तो वो पाप बांधोगे। मुनिराज पे उपसर्ग करने का घोर पाप जो राजा श्रेणिक ने किया, वो हम कंबल उड़ा के, कंबल उड़ाने वाले को भी बराबर वही उपसर्ग है। लेकिन ग्वाले ने किया तो उसकी प्रशंसा क्यों कर दी कि वो तो नादान था, अविवेकी था, तो ठीक है उसको कर दिया, उसने धर्म बुद्धि से किया जो भी किया। तो इस छल से औरों को धर्म पद्धति में विरुद्ध है, ये विरुद्ध है। मुनिराज को कंबल उड़ाना ये धर्म पद्धति के विरुद्ध है, वह कार्य करना योग्य नहीं है। यानी श्रावकों को भी अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। मुनिराज तो नहीं कह रहे श्रावक कर देते हैं तो क्या करें,
तो शावकों को तुम हीटर हेलोजन जलाते हैं खूब सारी, वो उससे गर्मी हो जाती है। अभी कितनी हिंसा है हेलोजन जलाना। देखो आगे, ये तो बहुत फेमस है, मतलब ये आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार की महिमा बता रहे। तत्व विचार मतलब चिंतन मनन, विचार करना तत्वों के बारे में, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन, उसकी क्या महिमा है। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, ये रहित के लिए बता रहे हैं। तत्व विचार जिसके नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन देवादि की प्रतीति करे, देवादिक मतलब सच्चे देवगुरु धर्म की, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, बहुत शास्त्र पढ़े सारे जितने सब, और कंठस्थ याद हो, और टिप्स पे जो पूछो जो आ जाए ऐसा। व्रतादिक पाले, तपस्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। यानी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, इतना तो शास्त्रों का अभ्यास हो जाए, और नग्न दिगंबर दशा हो, बाहर में व्रतादिक पाले, तो भी उसको सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। जैसे कि शेर को हो गया, हाथी को हो गया, कि कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई बाहर में व्रत उपवास नहीं किए, अभी तो हाथ में वही लगा हुआ है हिरण का मांस ही, और कौन से कितने शास्त्र पढ़े, लेकिन मुनिराज ने उपदेश दिया और उसने अंदर जाके तत्व विचार किया, भेद ज्ञान किया, और सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए बाहर की क्रिया खाली पद्धति से उससे कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए चिंतन मनन की, ऐसा आता है कि जैसे पूरा मेरे को वाक्य याद नहीं आ रहा, मतलब इससे ज्यादा दर्शन करने से तीर्थ, वो जो उन्होंने भी लिखा है ना, हाँ तेरा वो किसमें ज्यादा पुण्य है, दर्शन करने से ज्यादा पूजा करने, मतलब समझ लो स्वाध्याय करने में, और स्वाध्याय करने से भी ज्यादा, यानी 1 घंटा हमने सुना, उससे ज्यादा मतलब उसका फल आप खाली 10 मिनट चिंतन ही करो, उससे ज्यादा उसमें फल है। चिंतन का, विचार करने का बहुत फल है। बड़े पंडित जी साहब को तो बहुत बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा सुनो, सुनने के, वो युगल जी भी बोलते थे, सुनने का व्यसन हो गया है, सुनते रहते हैं। विचार करें, सुन के सुन रहे हैं, उस पर विचार करें कि सुना क्या है वास्तव में। 108 कंपल्सरी जाप देना नहीं है, जब तक हाँ, तुम्हारा विकल्प हाँ, नहीं तो 8 बार तो हाँ, विकल्प चिंतन नहीं। हाँ। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में वीतरागता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की परिभाषा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप में वीतरागता को प्रमुख स्थान दिया है। वीतरागता मतलब इनकी जो डेफिनेशन है ना, वो भी अलग है। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वे लिखते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं देखिए। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मतलब राग आदि यानी मोह राग द्वेष, वो मिटाने का हमारा श्रद्धान हो, ये निर्णय हमारा हो, वो निर्णय, वो श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है। तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे, वही आचरण, क्योंकि आचरण जैसे राग आदि मिटे उसका पहले श्रद्धान हो, वो सम्यक दर्शन, और वैसा ही ज्ञान हो, वो सम्यक ज्ञान, और उसी रूप में आचरण हो, तो वो वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है कि कौन सा आचरण करना, कि जिस आचरण में राग आदि मिटे, कम हो, और हम अगर जो आचरण पाल रहे हैं और उसमें राग द्वेष बढ़ रहे हैं, तो वो सच्चा चारित्र नहीं है। ये निर्णय कर सकते हैं, ये हमको वो दे दिया थर्मामीटर कि हमने जो क्रियाकांड पाल लिया, पता लग रहा है उसमें आकुलता हो रही है, कषाय हो रही है, तो वो खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि सच्चा चारित्र नहीं है।
पंडित टोडरमल जी का पद्य साहित्य यद्यपि सीमित है, फिर भी उसमें जो भी है उनके कवि हृदय को समझने के लिए पर्याप्त है। ये वैसे नया टॉपिक चालू हो गया, समय भी हो गया, कल ले लें इसको। अब ये थोड़ी सी उनकी विशेषता है पद्य की, और ये है आगे। फिर ये कल, बस मेरे ख्याल से कल तो संडे है, मंडे को अभी अष्टमी चौदस थोड़ी ना।